हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर की, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए न्यूज़। जैसा कि मैंने आपको कल पहली इसकी सीरीज़ दी थी और मैंने बताया था कि आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आवश्यकता हो तो देख लिया करिए। सिर्फ इम्पॉर्टेंट हेडलाइन आपको बताए जाएंगे जिससे कि आपका काम चल जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए, आज आपने देखा होगा कि ग्रैमी अवार्ड दिया गया है 2024, और ग्रैमी अवार्ड दिया किस क्षेत्र में जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो उसमें कितने लोगों को मिला है ये इम्पॉर्टेंट है, और उनका नाम भी ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले आइए इसको देखते हैं कि सबसे बड़े संगीत सम्मान ग्रैमी अवार्ड 2024 में 5 भारतीयों ने 8 पुरस्कार जीता है। तो 5 भारतीय हैं, 8 पुरस्कार हैं। तो यहाँ पे भारतीय तो सिर्फ 5 ही हैं, लेकिन पुरस्कार 8 जीते हैं। तो उसका मतलब है इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको एक से ज़्यादा भी मिला है। तो ये भी याद रखना है किसको कितना मिला है। तो मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मशहूर तबला वादक आप जानते होंगे, उनका नाम जाकिर हुसैन, मतलब उस्ताद जाकिर हुसैन को कुल 3 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। तो जो जाकिर हुसैन है वो तबला वादक है। आपको डायरेक्ट प्रश्न स्टैटिक में भी पूछा जाता है कि कौन सा कलाकार किससे संबंधित है, किस यंत्र से संबंधित है। तो जो करंट में चीज़ें हैं उससे स्टैटिक के भी प्रश्न बनाए जाते हैं। तो तबला वादक जो हैं उनका नाम है जाकिर हुसैन, उनका संबंध तबला से है और उनको 2024 का ग्रैमी पुरस्कार मिला है, लेकिन 3 मिला है। इनको 3 अवार्ड से नवाजा गया है। और उसी प्रकार से देखें कि विख्यात बांसुरी वादक जिनका नाम है राकेश चौरसिया, इनको जो है 2 अवार्ड मिले हैं। तो 3 अवार्ड मिले हैं जाकिर हुसैन को, 2 अवार्ड मिला है राकेश चौरसिया को। राकेश चौरसिया का संबंध किससे है, तो ये है बांसुरी वादक, यानी बांसुरी बजाते हैं। और इसी के साथ ये आपने देखा कि 3 उनको मिला, 2 इनको मिला, तो ये कुल मिला के 5 अवार्ड हो गए। लेकिन आपने अभी ऊपर पढ़ा कि 5 व्यक्तियों को 8 अवार्ड मिले हैं। तो 5 अवार्ड हो गए, 2 व्यक्ति हो गए। और कौन है जिनको मिला है, देखिए, शक्ति बैंड में शामिल शंकर महादेवन, वी सेल्वा गणेश व गणेश राजगोपालन, ये तीनों नाम याद रखेंगे। एक शक्ति बैंड में शामिल हुए हैं जिनका नाम है शंकर महादेवन, आप अच्छे से जानते होंगे, अच्छे गायक हैं ये। फिर इसमें देखेंगे वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन को एक एक ग्रैमी पुरस्कार मिला है। तो कुल मिला के ये हो गए 5 लोग जिनको 8 पुरस्कार मिले। तो इनके नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको मैं शेयर करूँगी, आप इसको और अच्छे से डिटेल चाहें तो पढ़ लेंगे, ठीक है, कि और क्या क्या चीज़ें हैं, कब कब क्या चीज़ें हुई थी। तो ये भी सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। ये तो रही पहली न्यूज़। आइए देखते हैं दूसरा क्या है। मैंने आपको बताया कि आपको 4 से 5 मिनट देना है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेनी है जो कि आपके लिए ज़रूरी। देखिए, और एक न्यूज़ आई है कि बरनावा में कब्रिस्तान नहीं, महाभारत काल का लाक्षागृह मिला है। तो ये चीज़ पहले से है, इस पे केस चल रहा था। असल में 53 साल पहले से ही ये केस चल रहा था और इसका जो है अब फैसला जाके फाइनल हुआ है। तो आपको ये प्रश्न तो ना पूछकर कि कितने दिनों से इसका फैसला चल रहा था या कोर्ट केस था, ऐसा नहीं है। आपको ये पूछा जा सकता है कि बरनावा जो है वो है कहाँ पर, क्योंकि ये स्टैटिक में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको जान लेना है। तो देखिए, बागपत की ये न्यूज़ है क्योंकि ये बागपत में ही है। तो बरनावा के प्राचीन टीले लाक्षागृह को लेकर 53 साल से चल रहे केस में कोर्ट ने सोमवार को जो है मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है और जो हिंदू पक्ष के में इसका फैसला बताया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है फैसले में कब्रिस्तान नहीं है, मतलब उसको बताया गया कि वहाँ पे कब्रिस्तान नहीं है, महाभारत काल का लाक्षागृह है, वह शिव मंदिर मानते हुए ज़मीन पर हिंदुओं को मालिकाना हक दे दिया गया है। तो 53 साल से ये केस चल रहा था जिसमें कि हिंदुओं के पक्ष में फाइनल डिसीजन कोर्ट के द्वारा आया है। और यही सारी चीज़ें हैं, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि बरनावा किस लिए है और किस लिए चर्चा में रहा था, तो याद रखना होगा आपको। आइए अगली न्यूज़ देखते हैं। इस न्यूज़ को तो मैं आपको बता ही रही हूँ, साथ ही इस कंट्री के विषय में भी कुछ जानकारी दूंगी क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए, आइए देखते हैं पहले। अल सल्वाडोर के तानाशाह को जनता ने चुना है राष्ट्रपति। तो इस अल सल्वाडोर के जो तानाशाह हैं उसको ही जनता ने राष्ट्रपति चुना है। सबसे पहले यानी तानाशाह सुन के आप मत ये समझ लीजिएगा कि ये कोई मतलब निगेटिव रोल है इनका, ये अच्छे नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के तानाशाह का मतलब यही है कि वो जो है लोगों को के बीच लोकप्रिय हैं, इस वजह से वहाँ की जनता ने उनको चुना है। तो अल सल्वाडोर के तानाशाह जिनका नाम है नायब बुकेले,
पूछा जा सकता है नायब बुकेले कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो नाम याद रखेंगे। को जनता ने 85% वोट देकर राष्ट्रपति चुना है। 42 साल के बुकेले सान सल्वाडोर देश को गैंगस्टर और तस्करों से मुक्त कराने के लिए लोकप्रिय हैं। मतलब यहाँ पे जो भी क्राइम होते हैं उसको मुक्त कराने के लिए, चूँकि ये लोकप्रिय थे इस वजह से इनको बनाया गया। इनका नाम थोड़ा सा टिपिकल है, पढ़ने में भी थोड़ा सा लग रहा है, इसलिए याद कर लीजिएगा। इनका नाम क्या है? बुकेले है। बुकेले जो है इनका नाम है, जिनको राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। आइए जान लेते हैं अल सल्वाडोर के विषय में, जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। आपने ये नाम बहुत कम सुना होगा, इसलिए इसके विषय में भी जान लीजिए कि जो अल सल्वाडोर है ये मध्य अमेरिका का देश है। अल सल्वाडोर 7 मध्य अमेरिकी देशों में सबसे छोटा और सबसे घनी आबादी वाला देश है। और कम समतल भूमि होने के बावजूद भी यह जो है परंपरागत रूप से एक कृषि प्रधान देश है, जो कि काफ़ी निर्यात के लिए बहुत ही निर्भर करता है। मतलब यहाँ पे काफ़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है। हालांकि 20वीं सदी के अंत तक सेवा क्षेत्र और व्यवस्था पर हावी हो गया था। राजधानी सैन साल्वाडोर है। ठीक है, तो इसकी अल साल्वाडोर की राजधानी क्या है? सैन साल्वाडोर है। यहाँ पे काफ़ी की पैदावार ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो है यहाँ पर आबादी जो है बहुत ज़्यादा है, घनी आबादी है और कृषि प्रधान देश है ये, और ये मध्य एशिया का देश है। इतनी चीज़ें इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि ये चर्चा में है तो पूछा जा सकता है कि अल सल्वाडोर की राजधानी कहाँ पर है, ये कहाँ का है, तो इसलिए भी मैंने इस चीज़ को बता दिया है शॉर्ट में। इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।